भाग 3 देवी चंद्रघंटा की कृपा और राक्षसों का संहार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूं दुर्गा सप्तशती भाग 3। नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा है, जिनके मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे वे चंद्रघंटा कहलाती है। देवी चंद्रघंटा का ये रूप शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम है। उनका ये रूप भक्तों के लिए शांति और कल्याण का प्रतीक है, जबकि राक्षसों और दुष्टों के लिए वह घोर विनाशकारी है। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के अनुसार देवी चंद्रघंटा का ये रूप युद्ध में आदित्य है, अजय है, परंतु भक्तों के लिए वह असीम करुणामयी है। चंद्रघंटा का उग्र रूप। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब देवताओं पर संकट मंडराने लगा और असुरों के अत्याचार असहनीय हो गए, तब देवी का ये उग्र रूप प्रकट हुआ। देवी चंद्रघंटा का ये स्वरूप 10 भुजाओं वाला है, जिसमें वे शस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण और कमल धारण करती है। उनकी सवारी एक सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका ये रूप आदित्य है, क्योंकि वह एक और शांत ममतामयी है, वहीं दूसरी ओर राक्षसों का भय और आतंक का स्रोत है। जब देवताओं ने असुरों से मुक्ति के लिए देवी से प्रार्थना की, तब देवी चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और असुरों के विनाश का संकल्प लिया। उनके घंटे की ध्वनि से चारों दिशाओं में कंपन होने लगा और राक्षस भयभीत होने लगे। असुरों का संहार। जब देवी चंद्रघंटा ने युद्ध का बिगुल फूका, तब दानव सेना के प्रमुख असुर उनके समक्ष युद्ध के लिए आ गए। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि असुरों की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन देवी चंद्रघंटा का क्रोध और पराक्रम उससे भी अधिक था। उनके घोर गर्जन से आकाश गूंज उठा और उनके घंटे की ध्वनि से असुर सेना भयभीत हो गया। असुरों ने अपने बल और मायावी शक्ति का प्रयोग करके देवी को हराने की चेष्टा की, लेकिन देवी चंद्रघंटा के सामने उनकी एक न चली। उन्होंने अपने त्रिशूल और गदा से असुरों का संहार किया। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि देवी चंद्रघंटा के उग्र रूप से असुरों के मन में इतना भय था कि वे भागने लगे, लेकिन कोई भी असुर उनकी शक्ति से बच नहीं पाया। दुष्टों का नाश, भक्तों का कल्याण। देवी चंद्रघंटा केवल युद्ध और संहार की देवी नहीं है, वे भक्तों के लिए असीम करुणामयी और प्रेममयी है। दुर्गा सप्तशती में ये वर्णित है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, देवी उसकी हर मनोकामना पूरी करती है और उसके सभी कष्टों का निवारण करती है। देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को साहस, शांति और विजय का आशीर्वाद मिलता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा से न केवल बाहरी शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि आंतरिक शत्रु जैसे भय, क्रोध और अहंकार का भी नाश होता है। भक्तों का हृदय शुद्ध होता है और उन्हें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। शांति और समर्पण की देवी। असुरों के विनाश के बाद देवी ने अपने उग्र रूप को त्याग दिया और शांत और सौम्य रूप धारण किया। देवताओं ने देवी चंद्रघंटा की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपने हमें असुरों से मुक्ति दिलाई है
और हमारे जीवन में शांति का संचार किया है। आपकी कृपा से हम भयमुक्त होकर स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा का ये रूप दर्शाता है कि जब जीवन में संकट आए तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। साहस और धैर्य के साथ हमें हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जब संकट समाप्त हो जाए तब हमें अपने भीतर की शक्ति और संतुलन को पुनः प्राप्त करना चाहिए, जैसे मां चंद्रघंटा देवी ने किया। देवी चंद्रघंटा की आराधना से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में साहस और विनम्रता दोनों का सामान्य वे में होना चाहिए। जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तो हमें अपनी शक्ति और समर्थन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जब वह संकट समाप्त हो जाए तो हमें शांत और विनम्र बने रहना चाहिए। देवी का ये रूप हमें साहस और शांति दोनों का आशीर्वाद प्रदान करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें शक्ति, साहस और समर्पण की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के अनुसार देवी चंद्रघंटा का ये रूप युद्ध, साहस और शांति का प्रतीक है। उनका ये रूप हमें जीवन में हर चुनौतियों का सामना करना सिखाता है, अंततः विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने वर्णन करूंगा देवी के और भी अनेक रूपों का। जय माता दी।